नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे देख रहे हैं चर्चा टीवी पर। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। गुजरात में चुनाव हो रहा है। बीते सालों की तरह गुजरात में भी इस बार चुनाव प्रायः आम लोगों में चर्चा का विषय है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से इस चुनाव को देखा जा रहा है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको तो मज़ा आ ही रहा है, लेकिन जो लोग वोट कर रहे हैं, जो लोग अपना नेता चुन रहे हैं, इस बार उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा है। इलेक्शन का माहौल है तो अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग? जो आपकी जो परेशानी है कौन हल करेगा? आपको लगता है कोई हल करेगा? आम आदमी पार्टी। वाह, बहुत अच्छा। केजरीवाल। तो इस बार अरविंद केजरीवाल को आप लोग चाहते हो? हाँ, है ना? चाहते तो है। नहीं, हमने काम देखा उनका यार। दिल्ली में उन्होंने काम दिल्ली में भी किया, पंजाब में किया, तो यहाँ पर भी आए। तो हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार आना चाहिए यहाँ पे। परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन होना जरूरी है। क्योंकि यार गरीब कमाता है 500 ने, खर्चा 1700-800 का तो कहाँ से लाएगा गरीब। तो उनका जो वादा है फ्री बिजली, फ्री लाइट, एजुकेशन, फ्री ना, इसके लिए। पर इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए। हाँ इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए कि आदमी एकदम फ्री हो जावे। हाँ। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ तो वादा नहीं आवे कि इंसान को रोजी रोटी मिले। मैंने काम धंधा मिल जाए तो खुद पे खुद फिर कैसा भी भाव संभाल ले, आवक पे जावक है। बीते वर्षों में गुजरात में जब भी चुनाव होता था तो अमूमन दो राजनीतिक पार्टियों को आपस में लड़ते हुए देखा जाता था। एक थी कांग्रेस और एक थी बीजेपी यानी भाजपा यानी नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है, वहां पर कुछ और ही मजा आ रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं को अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है कि नहीं है। पति अपना कमा के लाता है, महिला के हाथ में रखता है, 15 दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कैसे घर का खर्चा चलाएं। मैं आज अपनी सारी बहनों को, माताओं को, सबको कहना चाहता हूं, सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। 1 मार्च से गुजरात के बिजली के बिल आपके 0 आया करेंगे। भाजपा कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के गुजरात में आने से मजा तो आ ही रहा था, लेकिन उसमें बीच में आ गए ओवैसी, और ओवैसी के बाद गुजरात की जो चुनावी समीकरण था, जो गुजरात में चुनाव का माहौल था, वह काफ़ी बदल चुका है। इनकी जो मोहब्बत है ना, ये कभी वफा नहीं करेंगे, ये हमेशा जफा करते हैं और जफा ही करेंगे। और पसमानदा मुसलमानों से देश के प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी मोहब्बत है, तो सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि दलित मुसलमान और दलित ईसाई के बारे में क्या आपने एफिडेविट दिया? दलित मुसलमानों के बारे में कहा ये पसमानदा मुसलमान है, जिसको दलित मुस्लिम कहते हैं वो पसमानदा मुसलमान है। उनके बारे में लिख के दिया कि तो भारत का ओरिजिन, ये फॉरेन ओरिजिन है उनका। गुजरात चुनाव को चुनावी पंडितों से पूछें तो वह ये बताते हैं कि चुनाव इस बार गुजरात का कुछ अलग है, त्रिकोणीय दिख रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में चुनाव जीतकर सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में क्या गुल खिलाएंगे? क्या उनका गुजरात के चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या उनको जनता चुनेगी? ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 4 महीनों से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। केजरीवाल की अकेले 15 से ज़्यादा सभाएं हो चुकी हैं। इन सभाओं में आपने हर वर्ग के लोगों से संवाद करने का दावा किया है। पार्टी की तरफ से अब तक उम्मीदवारों की 15 लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें 182 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जा चुका था। गुजरात में 9% मुसलमानों का कभी भी गुजरात की विधानसभा में प्रतिनिधित्व उतना नहीं रहा कि वहां पे कुछ असर कर सके। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की राजनीति को देखते हुए, बीजेपी को देखते हुए, कांग्रेस को देखते हुए अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया और 182 सीटों में से सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उन्होंने मैदान में उतारा है। गुजरात की राजनीति में कांग्रेस बहुत पहले से जानती थी और कांग्रेस ने सिर्फ 182 अपनी विधानसभा सीटों में से सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को गुजरात में टिकट दिया है। लेकिन वहीं बीजेपी को देखें तो बीजेपी अपनी हिंदू राजनीति को बढ़ाते हुए एक भी टिकट किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया है। जिन विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है उनमें करीब 65% सीटों पर भाजपा तो 35% पर कांग्रेस का कब्जा है। करीब 12 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। इसके बावजूद
अरविंद केजरीवाल ने इन क्षेत्रों से किसी मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बनाया है। गुजरात की मांडवी सीट पर करीब 30% मुसलमान हैं। इसके अलावा भुज में करीब 31%, पाटन में करीब 24%, दाड़ी लिमड़ा में 50%, बंकानेर सीट पर करीब 33%, तो वहीं धोराजी में करीब 21%, जामनगर उत्तर में करीब 20%, मंगरोल में 29%, महुधा सीट पर करीब 24% मुस्लिम वोटर हैं। इसके बावजूद आपका मुसलमानों को टिकट न देना सभी को चौंका देता है। अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में एक प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें यह निश्चित तौर से मालूम है कि गुजरात में सिर्फ मुस्लिम वोटरों का वोट पा करके ही वो सरकार नहीं बना सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल गुजरात में एक नई प्रयोग कर रहे हैं। वह हिंदू जो वोटर हैं उनको रिझा रहे हैं। उनको लगता है कि मुस्लिम वोटर तो उनको वोट देगा ही, लेकिन अगर हिंदू वोटर भी उनके साथ आ जाएगा तो गुजरात में सत्ता बनाना आसान होगा। नोटों पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की मांग इसी का हिस्सा हो सकता है। केजरीवाल जानते हैं कि मुसलमान अब समझने लगे हैं कि भाजपा को आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है। ऐसे में मुसलमानों का साथ उन्हें आसानी से मिल जाएगा। इसलिए अब वह पूरा फोकस हिंदुओं का वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। टिकट बंटवारे में भी इसकी झलक साफ दिखाई पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीते कुछ महीनों में लगातार इतना प्रचार किया कि वह चर्चा का विषय बन गई। लेकिन गुजराती लोग ये जानते हैं कि सिर्फ बात प्रचार की नहीं होती है, वह प्रोडक्ट को चेक भी करते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान सूरत और पाटीदार विधानसभा क्षेत्रों पर लगा हुआ है। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया खुद पाटीदार आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ऐसे में उन्हें पाटीदार समाज का समर्थन मिल रहा है। गुजरात में पाटीदार वोटर्स की संख्या 15 से 17% तक है। पाटीदार के अलावा आप पशुपालकों और किसानों को भी अपनी ओर करने की कोशिश में जुटी है। पशुपालक मौजूदा सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसके पीछे एक सरकारी आदेश बड़ा कारण है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पशु शहरी इलाकों में दिख जाएगा तो पशुपालक पर कानूनी कार्यवाही होगी। इनमें आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी की अच्छी पकड़ है। गुजरात में बीते दिनों निकाय चुनाव हुआ था और सूरत में आम आदमी पार्टी ने भारी सीटें वहां पर जीती। लगभग 17 सीटों पर उसने जीत दर्ज की। दरअसल आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनना चाह रही है और वह इस पर पूरी कोशिश भी कर चुकी है। दिल्ली के बाद पंजाब में मिली बड़ी जीत से अरविंद केजरीवाल काफ़ी खुश और कॉन्फिडेंट हैं। इसलिए वह देश के बाकी राज्यों में भी भाजपा का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई है वहां वह अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी को कॉपी करते हुए मुफ्त की योजनाओं को आधार बना रहे हैं। भाजपा की तरह सोशल मीडिया को भी वह अपना बड़ा हथियार बनाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बीते दिनों लगातार गुजरात में बहुत प्रयास कर रही है। वो कितना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, चुनाव शुरू हो चुका है। इसका जो प्रतिफल है वह तो आने वाले दिनों यानी 8 तारीख को पता चलेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है गुजरात का फैसला। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में अपना कमेंट लिख करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।